चुनावी प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। हमीरपुर में पार्टी ने 2 दिन तक मंथन कर प्रदेश में इस बार रिवाज बदलने के लिए जुटने का संकल्प लिया है। उधर युवा कांग्रेस का कांगड़ा के नगरी में 2 दिन तक सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी साल में अपनी जंबो कार्यकारिणी घोषित कर सभी को चौंका दिया है। कैसे हैं प्रदेश के सियासी हालात और क्या हो रहा है खास, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राजेश, इनके दम पर चुनाव जीतेगी भाजपा जो मिशन रिपीट पे जाना चाह रही है, घोषणा कर दी है सरकार, वर्तमान सरकार ने भी और बीजेपी ने भी, जो पार्टी है कि हम मिशन रिपीट पे जा रहे हैं। मिशन रिपीट का सीधा अर्थ है फिर से हमारी सरकार आएगी। बिल्कुल। क्या है इसके पीछे का राज और क्या है इसके पीछे का भरोसा? किस भरोसे पे भाजपा कह रही है? आज इस पे हम बड़े आपको एक नया एक तरह से एक पर्सपेक्टिव देंगे पॉलिटिक्स का। राजेश, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाजपा की ही। हमीरपुर में आज दूसरा दिन था जो पार्टी की मीटिंग चली हुई है। क्या अपडेट है? कल शाम के बाद के क्या घटनाक्रम है अब तक के? बिल्कुल, देखिए आज भाजपा कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है। पहला सेशन पिछले कल हो चुका है, फिर रात को कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है। 7 सत्रों में आज ये दिन भर बैठक भाजपा की होती रही। अग्निहोत्री जी प्रदेश भर के बीजेपी के पदाधिकारी बैठक का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी, तमाम वहां पदाधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में अगर हम पार्टी की रणनीति देखें तो भाजपा ने जो रिवाज बदलने का प्रदेश में एक नारा दिया है, मिशन रिपीट का जो नारा दिया है, उसको लेकर बीजेपी ने एक रोड मैप इस बैठक में तैयार किया है। उस रोड मैप जिस तरह का सामने आ रहा है उसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है अग्निहोत्री जी कि जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन्होंने मिशन रिपीट को सफल बनाने का संकल्प हमीरपुर से लिया है। मतलब बीजेपी सीधे तौर पर अगर पदाधिकारियों की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो यहां से अब असली चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। जी राजेश, पंचायतों में वार्ड सदस्यों को पार्टी अपने साथ जोड़ने जा रही है। पहली बार ये कंसेप्ट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर पंच परमेश्वर सम्मेलन अब जुलाई से प्रदेश भर में बीजेपी अगले महीने से करने पे फोकस कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो अब जो 3 संसदीय कांगड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन हो गया है, लेकिन अब 3 जो संसदीय हलके हैं वहां के त्रिदेव सम्मेलन को लेकर भी आज तारीख उसकी मुकर्रर कर ली गई है। 14 जून को मंडी में त्रिदेव सम्मेलन होगा, 20 जून को कारवां हमीरपुर फिर पहुंचेगा, एक बार यहां त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है। फिर 23 जून को यह काफिला शिमला भाजपा का पहुंच जाएगा, जहां भाजपा के पदाधिकारी त्रिदेव सम्मेलन में जितने भी उनके पदाधिकारी, ओहदेदार या कार्यकर्ता या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सक्रिय करने में पार्टी जुट जाएगी। मिशन रिपीट का जो नारा है, रिवाज बदलने का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसी को फोकस में रख के ये महत्वपूर्ण सेशन भाजपा के लिए 2 दिन रहा हमीरपुर का। हमीरपुर में 2 दिन रहा। राजेश, आपने बड़ी विस्तार से और बहुत खूबसूरती से बताया कि संगठनात्मक तौर पर भाजपा क्या करने वाली है, क्या प्लान है। देखिए बात वही है राजेश, जुलाई की बात है, अगस्त से आगे की बात अभी भी नहीं है। बिल्कुल, आप समझदार हैं। राजेश, मेरा दूसरा प्रश्न है, पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना बहुत एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। आप देखिए पिछले लंबे समय से ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में भी, थोड़ा सा फर्क जो सामने दिखता है। कांग्रेस के प्रभारी एफिशिएंट है पर थोड़ा कम इन्वॉल्व दिखते हैं, भाजपा के यही बैठे हैं। बिल्कुल, राजेश, इनका संबोधन सामने आया इस दौरान। बिल्कुल, अगर इसे हम परखें तो स्पष्ट हो जाएगा, कोई बड़ा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग रहा है भाजपा क्या करने जा रही है। चुनावों में भाजपा किन वर्गों को साधेगी और किन वर्गों के सहारे मिशन रिपीट करना चाह रही है या जा रही है, आप ऐसे भी देख लीजिए। तो इसमें अगर हम देखें राजेश तो स्पष्ट सी चीजें 2-3 दिखती हैं। एक तो हो जाएगा इसमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, बिल्कुल, और महिलाएं भी।
कैसे देखेंगे आप इसे? बिल्कुल कैसे सही है, explain बिल्कुल। करेंगे? देखिए, भाजपा के प्रदेश प्रभारी की जहां तक बात है, पिछले आप ये मान के चलिए कि 2-2.25 महीने से ज्यादा के अरसा भी अगर हम देख लें इस उनके कार्यकाल में, तो हिमाचल प्रदेश में उनकी इन्वॉल्वमेंट एक तरह से घर जैसा उनके लिए माहौल रहा है, और वो बिल्कुल, बहुत ग्राउंड ज्यादा है। जमीनी स्तर पे वो जुड़े रहे हैं, हर कार्यकर्ता के साथ वो जुड़े रहे हैं, ये उनकी खूबी है। उन्होंने आज संबोधन वहां दिया है जिसमें भाजपा के मिशन रिपीट का जो रास्ता जहां पार्टी ने जो तय करना है या जिस तरह से विपक्षी दल को टक्कर देनी है, उसके लिए उनका एक फार्मूला सामने आया है अग्निहोत्री जी। उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें दी हैं और एक प्लान जो उन्होंने समझाया है उसको अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो जितनी भी भाजपा की या डबल इंजन की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, जितने भी सरकार ने जो योजनाएं आम जनता के लिए शुरू की हैं, उन योजनाओं के जितने भी लाभार्थी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब उन लाभार्थियों के घर घर जाकर उनके साथ जुड़ेंगे, उनको आगे एक तरह से अगर हम कहें तो बीजेपी ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाने जा रही है आने वाले विधानसभा के चुनावों में, कि ये व्यक्ति है, इसको हमने लाभ दिया है तो इसका जीवन बदल गया है। यानी कि बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। एक चीज इसमें जितनी भी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, हिम केयर, आयुष्मान, जितनी भी या गरीब अन्न कल्याण योजना, जितनी भी योजनाएं हैं वहां पे उन्होंने फोकस किया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने जोश भरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो नारा उन्होंने दिया है, बिल्कुल जो नारा उन्होंने दिया है अग्निहोत्री जी, उसमें उन्होंने सीधा सा एक फार्मूला दे दिया है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर दस्तक दीजिए, जितने भी लाभार्थी हैं उनसे बात कीजिए, और जिन लोगों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं उन लोगों को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाइए, ये उन्होंने फोकस कर दिया है। कांग्रेस पे भी उन्होंने हमला बोला अग्निहोत्री जी, और ये कहा है कि कांग्रेस के वक्त घोटालों की बात होती थी, अब परिस्थितियां बदली हैं, हिमाचल प्रदेश में अब विकास की बात होती है। तो इस तरह का उन्होंने फार्मूला दिया है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, उनके जो लाभार्थी हैं वो पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर होने जा रहे हैं इन चुनावों में। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा, और इसको जरा आप थोड़ा सा और खंगालेंगे ना तो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की शायद बात नहीं है, उनसे तकाजा भी किया जाएगा कि देखिए हमने आपकी जिंदगी बदली है, आपको सुविधा दी है, बिल्कुल, तो प्लीज हमें वोट दीजिए। बिल्कुल, एम्बेसडर तो चलिए वो बनेंगे ही, आगे खैर लोगों की अपनी ओरिएंटेशन होती है पॉलिटिकल, लेकिन ये कहा जाएगा कि महाराज प्रभु आपको हमने ये लाभ दिया है तो आप हमारी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से राजेश एक पॉलिसी समझ आती है। आप देखिए केंद्र के स्तर पे चाहे किसानों को लाभ देना हो, जी है ना जी, चाहे किसी वर्ग विशेष को लाभ देना हो, या फ्री राशन देना है, बिल्कुल, या हिम केयर का फायदा देना है, या इससे हटके फायदे देने हैं, एक बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है भाजपा ने अपने सरकारों के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे है सरकार भाजपा की राज्य में। बिल्कुल। अब राजेश यही असली चुनौती होगी कांग्रेस के सामने, और ये बड़ा मास्टर प्लान समझा जा रहा है। बिल्कुल। जो लाभार्थी है वो एक बार जरूर सोचेगा कि हमारा भला किया गया है। अब इन लोगों का जो लगाव भाजपा के साथ होगा राजेश, जिसके लिए कि दिख रहा है कि भाजपा इनको अब टारगेट करने वाली है, सही है, उनके लगाव को कांग्रेस से कैसे छुड़वाएगी, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है। बिल्कुल, है ना जी। बाकी जगह भी, जो बाकी प्रदेशों में आपने देखा राजेश, जो पिछले 5 में से 4 विधानसभा चुनाव हुए पिछले राज्यों में, 4 में भाजपा ने रिपीट किया है। पंजाब की छोड़ दीजिए, वहां पहले ही पता था क्या होने वाला है, वहां पे भी ये फॉर्मूला बहुत चला है। बिल्कुल, एक व्यक्ति को या समाज के बहुत बड़े तबके को जो एक लाभ दिया गया केंद्रीय योजनाओं का, और फिर लाभ के बदले में समर्थन मांगा गया जो शायद मिला भी। अब कांग्रेस की चुनौती यहां शुरू होती है राजेश। अच्छा, इसके साथ ही साथ विकास को भी आगे लाने की बात कही है कि जो हिमाचल में विकास किया है सरकार ने, वो भी, और महिलाओं को जो लाभ, अभी खैर अभी बस किराया आधा होने वाला है, उसका भी इशारा दिया उन्होंने, महिलाओं को भी जोड़िए, बस किराया अगर आधा होता है तो जुड़ेंगी महिलाएं। बिल्कुल, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, बस किराए के साथ साथ अगर हम बात करें अग्निहोत्री जी, महिलाओं के लिए जितनी भी सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं वो टारगेट ओरिएंटेड एक तरह से योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लक्ष्य ही सरकार के है कि महिला जो जितने भी वोटर्स हैं उनको सरकार अपने साथ साधना चाहती है। चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, टारगेट महिलाएं हैं, क्योंकि उनको धुएं से अगर छुटकारा भाजपा ने दिलवा के गैस अगर उनको की सुविधा दी है तो कहीं ना कहीं टारगेट तो इस योजना के पीछे वोट बैंक ही है। और हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, आधी आबादी महिलाओं की, जिस तरह से कहा जाता है बहुत सारे वोट हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के हैं, तो उनको मोटिवेट करने की कोशिश एक तरह से सरकार रहेगी। विकास का फार्मूला तो बिल्कुल तय बीजेपी का हो गया, जितने भी परियोजनाएं हैं उनको गिना के वो आगे चल रही है, आगे पार्टी बढ़ रही है। आगे पार्टी बढ़ रही है। राजेश, आपने सही कहा
कि इसमें आपने उज्ज्वला योजना का भी जिक्र किया, सिलेंडर, हाँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब उनसे पूछा जाएगा कि सिलेंडर के रेट क्या है। अभी हालांकि 2 सिलेंडर फ्री भरने की बात तो कही गई है, बिल्कुल शायद ये 2 सिलेंडर ऐसे होंगे कि इलेक्शन तक चल भी जाए या फिर कहीं उससे पहले खत्म हो गए तो 3 होता तो अच्छा रहता वैसे इलेक्शन तक। जी 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 राजेश, एक और चीज भी है इसमें, जो नहीं हो पाया उसका क्या। ये तो भाजपा ने रोड मैप बना लिया कि इन लोगों का हमने किया है जी, इनको टारगेट करिए, बहुत अच्छा प्लान है, बिल्कुल, लेकिन जो नहीं हो पाया उसका क्या है, उसको कैसे भाजपा, ये भाजपा के लिए भी चुनौती रहने वाली है। विपक्ष बेरोजगारी को और भ्रष्टाचार को जी बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। सही, भ्रष्टाचार चलिए आरोप लगते रहते हैं, मान लेते हैं कि इसमें ऐसा बोल दिया जाएगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जी। बेरोजगारी का क्या होगा राजेश? बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष की हम बात करें या कांग्रेस की सीधे तौर पे बात कर लें तो 2 मसले कांग्रेस ने बहुत हिमाचल प्रदेश के पकड़े हुए हैं जहां से सरकार को घेर रही है पार्टी, जिसमें पहली चीज है भ्रष्टाचार, जिसमें पुलिस में भर्ती घोटाले का या पेपर लीक का प्रकरण बेरोजगारी से जुड़ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से सामने आया, आप देखिए कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक या उदयपुर के चिंतन शिविर में अगर उस पर रणनीति बन रही है तो पार्टी उसको लेकर गंभीर है। और आने वाले अगर हम दिनों को कांग्रेस की रणनीति को देख लेते हैं आने वाले दिनों में, तो इस मुद्दे को लेकर तो पार्टी घर घर अब दस्तक देने जा रही है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के हर घर में दस्तक इस मुद्दे को लेकर देने जा रही है कि वर्तमान सरकार के हाल ऐसे, नौकरियां कैसे बेची गई हैं, इस पे कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां तक आप देख लीजिए कांग्रेस की तिकड़ी की हम बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात कर ले, मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीड रहे हैं, चुनाव प्रभारी चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, लगातार ताबड़तोड़ हमले इस मुद्दे को लेकर सरकार से कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आपने उन आवेदकों की गिरफ्तारियां तो कर ली जिन्होंने पेपर खरीदा है, लेकिन जिन्होंने बेचा है उन पे कार्रवाई सरकार कब करेगी, जवाब देते बन नहीं रहा है। दूसरी चीज बेरोजगारी की कर ले अग्निहोत्री जी, 14 लाख बेरोजगारों की फौज हिमाचल प्रदेश में है और अगर हम इसके रजिस्टर्ड अगर आंकड़े देखते हैं तो 9 लाख रजिस्टर्ड आंकड़े हैं और 9 लाख प्रदेश के वो बेरोजगार हैं जो हर मंत्रिमंडल की मीटिंग से एक बल्क नौकरियों की जो उम्मीद लगा के करते हैं, बिल्कुल कि सरकार कहीं ना कहीं नौकरियां निकालेगी। दूसरा एक और था कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में जो सरकार दावे कर रही थी कितने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, उससे भी एक उम्मीद उनको जगी थी कि नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में भी निकलेंगी, वो मसला भी अब कांग्रेस ने कैश कर लिया है। इसके अलावा एक चीज और है जिसको कांग्रेस अगर हम कहें कि सरकार पे हमला कर रही है, वो है कर्मचारी। कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुरानी पेंशन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी पे भी कांग्रेस हमलावर हो गई है। सदन के भीतर की आप बात कर लीजिए, बाहर के प्रदर्शनों की बात कर लीजिए, तो कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकार से जवाब मांग रही है। जी बिल्कुल सही कहा राजेश आपने, 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का मुद्दा आपने सही जोड़ा इसमें, तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तो है ही, और राजेश तीनों ही मसले ऐसे हैं ना जी जिन पे जवाब देना भाजपा को यकीनन मुश्किल होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस पे कांग्रेस को अपना रोड मैप भी देना पड़ेगा, अपना प्लान भी बताना पड़ेगा, एक वादा ऐसा करना पड़ेगा। देखिए अब वादों से और नारों से बात नहीं बनती है, अब जनता समझदार हो गई है, जनता पूछेगी कि आपका प्लान क्या है। मान लीजिए कल को आप कहते हैं कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, वो पूछेंगे कैसे कम करेंगे आप। दूसरी बात आ गई भ्रष्टाचार की, चलिए भ्रष्टाचार के लिए तो कोई भी बोल सकता है कि चलिए हम कम करेंगे, इससे तो उम्मीद ही लगाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कर्मचारियों को ओपीएस कौन देगा? बिल्कुल, कैसे देंगे? बड़ा सवाल। प्लान ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, राजस्थान को आप आगे करेंगे, छत्तीसगढ़ को वो उनके अखराजात ज्यादा है राजेश, वहां पे इनकम बहुत है स्टेट गवर्नमेंट की, वो सेंटर से टकरा के भी एक फंड क्रिएट कर सकती है, लेकिन हिमाचल जैसे राज्य में कैसे करेंगे ये बताना होगा। राजेश कांग्रेस की बात चली है तो सत्ता की तलाश में कांग्रेस का कारवां पहुंच रहा है कांगड़ा जिला में, सबसे बड़ा जिला, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला। 15 सीटें हैं राजेश, बिल्कुल 35 में से 15 बहुत होती हैं अगर आपने सरकार बनानी होती है राजेश, क्योंकि 35 का बहुमत है ना से, और उसमें ये। अच्छा राजेश, युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है जी आज से कांगड़ा में, जड़ें मजबूत करने के लिए जी। क्या आपके पास इनपुट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए नगरी में, ये पालमपुर के पास नगरी में ये सम्मेलन शुरू हुआ और कल आज तो वैसे औपचारिक था अग्निहोत्री जी, असली जो सम्मेलन होगा कल और परसों 2 दिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो कल से शुरू होने जा रहा है। और कल के सम्मेलन की बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनका भी इसके लिए दौरा एक फाइनल हो गया है। कल ये सम्मेलन नगरी में शुरू हो रहा है और नगरी में जो सम्मेलन शुरू हो रहा है इसमें करीब देश भर के अगर हम बात
बात करें तो 150 प्रतिनिधि देश भर में युवा कांग्रेस के इस सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय ये शिविर है जिसका शुभारंभ ऑल इंडिया कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं कृष्णा अलवेरू वो इसमें करने जा रहे हैं। समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, और उनके साथ फिर मौजूद वहां होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा। मसला वही है कि कांग्रेस में जितना भी जो युवा कांग्रेस विंग है इसको कांग्रेस एक तरह से इसमें चेतना लाना चाहती है और चुनावों को लेकर फोकस पार्टी करना चाहती है। तो कांगड़ा, क्योंकि प्रदेश में बड़ा महत्वपूर्ण दो चीजें हैं कि कांगड़ा जिला को इसके लिए सिलेक्ट सरकार ने कांग्रेस ने क्यों किया, तो बड़ी चीज है कि भाजपा भी अब कांगड़ा पे फोकस करने जा रही है। तो उसी का तोड़ ढूंढने के लिए कांग्रेस ने कांगड़ा को सिलेक्ट किया। भाजपा की बात है अभी आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला कांगड़ा का, तो इसके अलावा इससे पहले त्रिदेव सम्मेलन बीजेपी यहां कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहते हैं कि कांग्रेस पे कहीं आरोप ना लग जाए कांगड़ा की अनदेखी का, इसीलिए पार्टी ने जवाब देने के लिए कांगड़ा को सिलेक्ट किया है। कांगड़ा की अहमियत आपने बता दी है, सत्ता का दरवाजा सीधे तौर पे कांगड़ा से खुलता है, 15 विधानसभा हल्के कांगड़ा में है। तो बड़ी बात यह कि कांगड़ा को साधने के लिए अब कांग्रेस भी दौड़ रही है। ये राष्ट्रीय शिविर है जो कल यहां शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय शिविर शुरू हो रहा है। राजेश, इसके दो और भी पहलू हैं इस चीज को अगर हम देखें जो कांगड़ा में होने जा रहा है। पहले आपने बात की राष्ट्रीय सचिव हैं जो सुधीर शर्मा, पूर्व विधायक है धर्मशाला के, पॉपुलर लीडर हैं, उन पे आरोप लगते रहे पीछे कि वो क्षेत्र से गायब रहते हैं। बिल्कुल। तो ये भी था, बहुत सारी चर्चाएं भी चली उनके नाम को लेके कि यहाँ वहाँ, फिर उनका उसका खंडन भी आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब सुधीर शर्मा ने डिसाइड शायद ये कर लिया है कि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, और ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ यहाँ पे, जो भी ट्रेनिंग कैंप था, जो भी उन्होंने नाम दिया था। राजेश, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अगर आप कुछ नया करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ये देखिए जो आपका ओपोनेंट है वो जो कर रहा है कम से कम उसको डिट्टो कॉपी कर दीजिए और उससे क्या होगा, आपका एक तो श्रम बच जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पर, क्योंकि रोड मैप आपके सामने होगा। दूसरा, जो आपका ओपोनेंट है जो बढ़त लेने के लिए बड़ी छलांग लगाई होगी, आप उसके करीब छलांग लगा के पहुंच जाएंगे। मतलब उसकी बढ़त अगर खत्म नहीं हुई तो कम जरूर रह जाएगी। तो शायद कांग्रेस ने ये भी एक तोड़ सोचा है और ये एक जोरदार चीज समझी जा रही है पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो। राजेश, प्रतिभा सिंह जी का आपने जिक्र किया, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो 9 तारीख को आ रही हैं। दैट इज जब ये आपने पहले बता दिया कि समापन सम्मेलन वो करेंगे। प्रतिभा सिंह का काफी जिलों में घूम आई हैं वो, और एक तरह से इस तरह से देखें तो एक तरह से पहला ही समझेंगे आप जिस तरह से पहुंच रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का जो जनरल हाउस होगा ना, दिन में वहां पे प्रेजेंट होंगी और शाम को बहुत बड़ा मौका होगा, पूरे देश के युवा होंगे, युवा कांग्रेसी, वो उस मंच पे जो पहुंचेंगी तो एक बड़ा मौका होगा प्रतिभा सिंह के लिए भी और हिमाचल कांग्रेस के लिए भी। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है और कल उनको ज्वालामुखी पहुंच जाएंगी, फिर परसों इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जो ये 9 जून को जो समारोह होगा इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। इसके अलावा फ्रंटल जितने भी संगठन कांग्रेस के हैं उनके साथ उनकी बैठक है। फिर जो राष्ट्रीय जो फलक से आए हुए युवा कांग्रेस के चेहरे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, बिल्कुल उनके साथ इंटरेक्शन हो जाएगी। तो एक विजन, एक फीडबैक और एक ये कहिए कि विचार, इस तरह से 3 चीजों का संगम कांग्रेस के लिए जब सामने होने जा रहा है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की जब कांगड़ा का दौरा करेंगी तो एक तो सियासी फीडबैक लेंगी, पार्टी की स्थिति की, वर्तमान हालत की एक तो उनको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें वो है अग्निहोत्री, जैसे कांग्रेस के कई संगठन, कई लोग ऐसे हैं जिनको जो ये मानते हैं कि हमें एक तरह से हाशिए पे रखा गया, उनको भी एक संजीवनी प्रतिभा सिंह के इस दौरे से मिलने जा रही है। जी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा जो भी होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। राजेश, एक और घटनाक्रम हुआ है आज राजनीति में। आम आदमी पार्टी बड़े दिनों से देखा जा रहा था कि क्या करते हैं, बहुत दिनों से कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। बिल्कुल। आज एक जंबो, एक तरह से आप कहिए कि उन्होंने एक कार्यकारिणी उतार दी है सबके सामने प्रदेश में। सही है। अध्यक्ष बनाया है इन्होंने सुरजीत ठाकुर हैं जो अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये दिल्ली में होटल लाइन में एक्टिव थे, ये वहां से अरविंद केजरीवाल साहब के समर्थन में, ऐसा आज पता चला है मीडिया के माध्यम से। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं राजेश, कोई बहुत अच्छे कार्यकर्ता होंगे तभी शायद आम आदमी पार्टी ने चुना, लेकिन
जाना पहचाना चेहरा भी ये नहीं है जी, हिमाचल प्रदेश जी। में। आप कैसे देखते हैं आज के घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी की जगह? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी पे एक तरह से आप देखिए कि आरोप लगते थे कि पार्टी का संगठन सामने कब आएगा। वो इंतजार खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की हिमाचल इकाई आज घोषित हो गई है। राजगढ़ के हैं सुरजीत ठाकुर, जिनको पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको आम आदमी पार्टी में एक तरह से संगठन में शामिल करके मौका दिया है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें चर्चित चेहरों की जहां तक बात है, वो चर्चित चेहरे नजर आ नहीं रहे अग्निहोत्री जी। अगर युवा विंग की हम बात करें तो इसमें जबना चौहान जो मंडी की युवा महिला प्रधान रही हैं, जिनको अवार्ड तक मिल गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी इसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहुत बड़ा एक तरह से नजर आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल जनता जिसको पहचानती हो। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये ऐसे चेहरे हैं जिनको पहले ही अपनी जनता के साथ अपनी पहले परिचय करवाना होगा, बिल्कुल उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और वक्त सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है कि वक्त पार्टियों के पास है नहीं, क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है। वक्त ही तो नहीं है राजेश, वही तो बड़ी बात है। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शायद ये इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस या भाजपा से आ जाए जो लाइक माइंडेड हो। उन्होंने कहा भी था, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो शायद उनको, मतलब हम ये नहीं कहते कि उसको अध्यक्ष बना देते, लेकिन कुछ चेहरे तो होते। राजेश, चुनावों का इंतजार हो, एक चीज ये भी है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। उसके लिए वोट परसेंटेज चाहिए होती है। जब भी आप इलेक्शंस में आते हैं, उतरते हैं किसी स्टेट में, अगर आप उस लिमिट से थोड़ा नीचे रहते हैं 6-7% से, तो फिर आप उस तरह से आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे रूल्स हैं। राजेश, ध्यान दीजिए वो समय अभी कुछ 2 टर्म पहले शायद है ना, हिमाचल में मायावती ने आम आदमी पार्टी की एंट्री करवाई थी। जी बिल्कुल, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी की, वेरी सॉरी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी की एंट्री करवाई थी। राजेश, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे दिया? चेहरे पे। और चेहरा किसे चुना? मेजर विजय सिंह मनकोटिया को। मनकोटिया चुनाव हार गए, ये बात सही है, लेकिन मनकोटिया जाना पहचाना चेहरे थे और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कंसिडरेबल वहां पे यहाँ पे वोट ले गई। वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो और एक सीट तो निकाल भी ली। संजय चौधरी शायद उसी टर्म में थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से। राजेश, कैसे देखते हैं, क्या ऐसा अगर आम आदमी पार्टी करे या करती या भविष्य में उसकी योजना होगी, तो क्या एक सही रास्ता नहीं होगा? क्योंकि कनेक्ट करना आसान। बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो चेहरे होती है। लोग ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा हुआ, चेहरा पहले फिर पार्टी। जहां तक आपने बसपा की बात की, मेजर मनकोटिया बसपा के साथ जब जुड़े थे, तो उन चुनावों को अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो वोट परसेंटेज 7% वोट वो उस वक्त ले गई थी बहुजन समाज पार्टी। और जिस पार्टी का हिमाचल में कोई आधार नहीं था, जिस पार्टी को कहा जाता है कि ये बसपा का हाथी हिमाचल की चढ़ाई चढ़ नहीं सकता है, एक सीट पार्टी ने कांगड़ा वाली जीत ली थी। आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि इनके अगर हम चेहरों को देखें तो भी जाना पहचाना ऐसा नाम कोई सामने नहीं आया। और अभी तक अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की बातें देखें तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब कुछ चेहरों को जिनको जनता जानती है या जनता जिनसे जुड़ी हुई है, उनको जब उनकी पार्टियों में टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो रुख आम आदमी पार्टी की तरफ करेंगे, तब शायद उनको लाभ मिल जाए। ऐसी प्लानिंग हो सकती है। आम आदमी पार्टी खैर ऐसा रहा है कि किसी को भी टिकट दिया, जैसे पंजाब में हर कोई जीत गया, लेकिन भगवंत मान एक चेहरा थे वहां पे, है ना। उससे पहले अरविंद केजरीवाल और आप ये समझिए संजय सिंह और ये समझिए सिसोदिया साहब, और तब तो कुमार विश्वास भी जुड़े हुए थे। अन्ना आंदोलन की वजह से वो लाइमलाइट में थे ऑलरेडी, तो लोगों को पता था कि ये लोग हैं। पंजाब में पता था भगवंत मान साहब है। यहाँ पे थोड़ा सा वो चुनौती तो रहेगी आम आदमी पार्टी की। हम ये नहीं कहते कि ओवरकम नहीं कर पाएगी पार्टी, लेकिन जल्दी करना होगा।